नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आरएस की भर्ती आ गई। अब तो आरएस की भर्ती भी आ गई है। फिर एक बहुत बड़ा कंफ्यूज था कि सर एसआई को आरएस में किया जाएगा क्या? इस भर्ती में इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है इसका मतलब शामिल नहीं है। अब और आगे अब आरएस की पता नहीं कब आएगी। उससे पहले तो एसआई की एक भर्ती निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एसआई की भर्ती भी वैसे फिक्स है कि 2-3 साल में आती है, आरएस की भी आती है। कंटिन्यू आरएस की भर्ती आना बहुत बड़ी बात है। 2012 और 13 में कंटिन्यू आई थी और 23-24 में धपाक से कंटिन्यू। कितनी बड़ी बात है तैयारी करने वालों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ये कि कंटिन्यू भर्ती। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है, वरना हमारे यहाँ तो पंचवर्षीय योजना थी, आरएस कंप्लीट ही नहीं हो पाती थी 3-3, 4-4 साल, और यहाँ कंटिन्यू दोबारा भर्ती आ गई। और लगभग पद भी ठीक आई है, 750 लमसम पद है, 733 है तो 750 के लमसम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जैसी आरएस भर्ती आती है तो नीचे कमेंट आते हैं, सर मैं 20 साल का हूं, क्या मैं आरएस में दे सकता हूं? अरे भाई दे दे, रोके तो कौन है पेपर देता? लेकिन तू 20 साल को है, तू इतनो कितनो बड़ो सपनो देख लियो एक बार, दे। पेपर देने में कौन रोक रहा है? 20.5 वाला दे सकता है, क्योंकि 1 जनवरी से आपकी एज मानी जाएगी 21। एसआई में 20 है और इसमें 21 है। मिनिमम में कभी छूट नहीं होती है। लेकिन तुम यार अभी लगे हो, तुम करो तैयारी, पेपर भी दो, करो तैयारी। अभी तुमने सोच लिया कि एसडीएम पद मिल जाएगा इतना जल्दी? तैयारी की है, तैयारी के लगे रहो। तुम्हारा सिलेबस रटते रटते गोवा आ जाएगा। वो एक फिल्म देखिए क्या, सिलेबस नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा। अय्यर, अय्यर अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। सुना है क्या? वही है। आरएस का सिलेबस रटते रटते एग्जाम आ जाएगी। और बताऊं क्या, आरएस की जो तैयारी करनी शुरू करते हैं ना, उन्हें 12 महीने तो उनको सिलेबस नहीं याद हो पाता। इतिहास, इतिहास, इतिहास भूगोल, अच्छा इतिहास भूगोल, इतिहास भूगोल राजनीति, इतिहास भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र, इतिहास भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र संस्कृति, इतिहास भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र संस्कृति, समाजशास्त्र प्रबंधन लेखांकन नीति शास्त्र लोक प्रशासन खेल एवं व्यवहार विधि है। को नहीं है, जिसमें मैंने अलग से और नहीं बोला है कि इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, राजस्थान की भूगोल, भारतीय भूगोल, विश्व की भूगोल। ये तो सिलेबस बताया आपको। सिलेबस रटते रटते गोवा आ जाएगा। तो इतना बड़ा सिलेबस है जिसे कवर भी करना है। अब कम समय में जो पहले लगे उन्हें पता है कि इतने बड़े सिलेबस को तैयार करने में भी समय लगता है। तो अभी आप तैयारी लगोगे तो ही तो काम बनेगा। तो हम थोड़ी सी, एक तो दूसरी बात एसआई का आपको बता दिया, अलग से भर्ती आएगी। अगर ये रद्द होगी या नहीं, ये सरकार का डिसीजन है, क्योंकि रद्द होने से पहले सरकार को बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। भाई सारे तो बेईमानी से लगे नहीं। भाई हम ठीक है आपके साथ थे, लेकिन हमारे मन में भी हम रद्द के प्रति कम रुझान था। कारण ये था कि रद्द अगर हुई तो जो ईमानदारी से लगे बेचारे, उनका क्या होगा? नंबर 2 बात कि मान लो कोई पहले सेकंड ग्रेड हिंदी की नौकरी, सेकंड ग्रेड टीचर हिंदी का छोड़ के गया, ऐसा ही बन गया। अब अगर ये रद्द हो गई तो वो क्या करेगा? कोई दिल्ली पुलिस की छोड़ के आया, वो क्या करेगा? सरकार को उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर ज्वाइनिंग नहीं दी, जैसे ईओ भर्ती अभी कुछ नहीं, इसमें अगर सरकार फैसला ले तो ले सकती है। लेकिन यहां तो लोगों पहले नौकरी छोड़ के भी आए थे, कुछ ऐसे भी है जो ओवरेज हो गए। अब उनका क्या करेगी सरकार आगे की भर्तियों में? उनको लेगी कि नहीं लेगी? तो ये बड़ी समस्याएं आती है रद्द के अंदर। फिर भी अब चर्चाएं आने लगी है कि रद्द होगी होगी। अब देखो ये तो सरकार का डिसीजन है। देखो रद्द करे तो पहले वाला उनका समाधान होना चाहिए। सर रद्द करना कोई समाधान नहीं है। रद्द करने के बाद आगे के रोकने का क्या समाधान है? क्या रद्द करना समाधान है? समाधान नहीं है। लेकिन फिर भी उनका जो पहले नौकरी छोड़ के उनका क्या करोगे? तो वो तो अलग बात है। एसआई की भर्ती आएगी, बढ़िया एसआई की, क्योंकि एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनका आरएस प्री खुद खुद तैयार हो जाएगा। और आरएस प्री और मेन में सिलेबस में कितना अंतर है ये बताना जरूरी है। प्री और कौन से ऐसी चीज है जो प्री की करें तो मेन में साथ में हो जाएगी। वैसे प्री का कोई लंबा चौड़ा बात नहीं है। कैसे नहीं है? प्री का एग्जाम जो है वो सब्जेक्ट तो सारे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल, भारत, ये सारा मैटर है और करंट भी है। अगर ढंग से आप करंट भी पढ़ ले और 1-2 सब्जेक्ट आपके अच्छे तैयार, प्रत्येक के 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे।
जैसे पॉलिटिकल के 15 से 20 आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी इतने आएंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी के थोड़े ज्यादा आ जाएंगे तीनों मिला के, और करंट के भी लगभग 15 के लमसम क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस के भी 15 से 20 क्वेश्चन, टोटल लगभग 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 मार्क के। सर मेरिट, अब मेरिट अगर मैं पिछली आपको बताऊं 50% से ऊपर तो आज तक गई नहीं। सिलेबस ये आपको बताया, मैथ रीजनिंग आपको ठीक ठाक आती, करंट आप अच्छा पढ़ लो, एक दो सब्जेक्ट आपके अच्छे, आपका प्री पास हो जाए। प्री पास होने के बाद 15 या 17 हजार ही बचते। प्री का मेन खेल है। और प्री आरएस और एसआई का सिलेबस भी सेम है। जैसे मैं बात करूं 2000 अगर 21 की बात करूं तो 84 नंबर रहे थे। 84 नंबर कितने होते हैं 200 में से? 84 के लमसम 84-85 नंबर। 2018 में लगभग 70-75 नंबर रही थी। 2016 में 70-75 रही थी लगभग। और पिछली जो भर्ती है उसमें लगभग रही थी 101 नंबर रही थी, यानी 50% पिछली बार रही थी। सर अब कई बार टारगेट 125 के लमसम बना लो। 110 क्वेश्चन, अगर 110 नंबर आपके बच जाते हैं तो आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतनी से ऊपर गई ही नहीं है कभी। लगभग 40-50 के बीच में इसकी रहती है। प्री की बता रहा हूं मैं, प्री की बात कर रहा हूं। 733 पद है, फॉर्म शुरू हो गए हैं, 19 से शुरू होंगे आवेदन, 19/9 से शुरू हो जाएंगे और 18/10 तक आपके आवेदन चले, लगभग 1 महीने आपके आवेदन चलेंगे। अब हमें तैयारी की बात करें, मेन का जो सिलेबस है वो टोटल 800 नंबर का है, 200 200 200 और 200 नंबर की हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के, ठीक है। 800 में इसमें अगर सेम की बात करें तो लगभग ये मानो कि 450 के लमसम मैटर है वो अनटच मैटर है आपका, जो आप कभी नहीं पढ़े। सर कौन सा? समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, नीति शास्त्र और साइकोलॉजी भी है वैसे, खेल, योग, व्यवहार, विधि, ये आपके अनटच है। बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सेम है, कुछ प्री और मेन का सेम है, जिसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। सर सेम में अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करूं, जैसे राजस्थान का इतिहास है तो भाई कुछ नहीं देखना आपको, चाहे प्री की करो चाहे मेन की करो, पूरा पढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा। बंदे ने राजवंश लिख दिया तो क्या बच गया? फिर व्यवस्थाएं लिख दी, संस्कृति लिख दी, जागरण लिख दिया, प्रजामंडल, राजनीति, यही चीजें यहां लिख दी गई। अलग से आपको पूरा राजस्थान तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अगर मैं बात करूं कल्चर की, कल्चर लगभग कंप्लीट है। आप ये दोनों कंपेयर आप कर लेना, पीडीएफ में जब मैं डालू टेलीग्राम वहां कंपेयर भी कर लेना आप, लगभग सेम है। यही दुर्ग किले वगैरह, ललित कलाएं, महत्वपूर्ण कृतियां, लोक त्योहार और यही चीजें यहाँ, साहित्य, लोक, देवी देवता, लगभग सेम। मतलब राजस्थान तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, भले आप प्री की तैयारी करो या मेन की तैयारी करो, यहां भी लगभग सेम है। क्या? भारत का इतिहास, यहां भी देखो मध्यकालीन है, आधुनिक भारत है, साहित्य है, लेकिन मेन में थोड़ा सा ये धरोहर, सिंधु घाटी से ब्रिटिश काल तक, ललित कलाएं, यानी कल्चर पे ज्यादा दिया गया, इतिहास में कल्चर पे ध्यान ज्यादा दिया गया। प्राचीन मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन, ये तो हर जगह 19वीं आंदोलन, भारत का इतिहास और फिर पूरा राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं 20वीं शताब्दी, सामाजिक धार्मिक सुधार, ये भी इधर भी है, सामाजिक और धार्मिक सुधार इधर भी दिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, आंदोलन अवस्थाएं देश में हो गया, ये धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्र, दोनों लगभग सेम ही है। यानी इंडियन हिस्ट्री इज कंप्लीट, पूरी है आपकी। अरे गुरुजी, विश्व भूगोल दोनों का अलग अलग है। जैसे यहां विश्व भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषताएं यानी महाद्वीप पूरे ही आ गई, ये मान के चलो। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, वन्य जीव जंतु, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, बहुत छोटा टॉपिक है जिसे पढ़ने लायक। औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक, ये पूरा ये है। जबकि इधर देखोगे आप, पृथ्वी की संरचना, पर्वत, पठार, मैदान, है वही भौतिक प्रदेश, और भूकंप, ज्वालामुखी प्रकार और राजनीति, ये पर्यावरण, ये दोनों लगभग सेम हो जाते हैं। ये 3 टॉपिक अलग है, लगभग सेम होगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यानी इधर इधर ये विश्व का मैटर है, प्री और मेन का। विश्व इतिहास में आपके प्री में कुछ नहीं लगता है विश्व इतिहास का, मेन में 1 2 3 4 टॉपिक लगते हैं, जिसमें 2 टॉपिक मेरे करवाए में, औद्योगिक करवाया था मैंने, अमेरिका की क्रांति कराई थी, पुनर्जागरण करवाया था। ये 2 बचे हुए हैं जिनको मैं बाद में करवाऊंगा, कोशिश करूंगा। ये विश्व का है। पॉलिटिकल पूरी पढ़नी है, लेकिन मैन की पॉलिटिकल थोड़ी सी अलग है। ये कौन सा मैटर है? ये भारत का भूगोल है भैया, पूरी पढ़नी है, सीधी सी बात है, चाहे आप प्री की कर रहे हो चाहे मेन की कर रहे हो। और भारत की भूगोल अभी चल रही है, वो आरएस के हिसाब से ही करवा रहा हूं बच्चों में, साथ साथ में आप पढ़ लो, आपका आराम से तैयार हो जाएगा। फिर नहीं होना ऐसे तो कोई अंत नहीं है देखो, लेकिन आपकी भारतीय भूगोल बढ़िया से मैं करवा दूंगा, यूट्यूब पे ही चल रही है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। भारत की भूगोल पूरी पढ़नी है, भारत का इतिहास पूरा पढ़ना है, राजस्थान पढ़ना है, दोनों में सेम ही आपके काम आएगा।
ये कौन सा है? भूगोल। कुछ नहीं देखना है भैया, दोनों भूगोल अच्छे से पढ़ो। आप आरएस की करो चाहे एसआई की करो, दोनों भूगोल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाकी कंपेयर लिख दिया, कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि ये चीजें तो आप पढ़नी पड़ेगी पूरी। पॉलिटिकल थोड़ी सी इधर अलग अलग, जैसे इधर पॉलिटिकल में देखो, आप मैन में देखो, ऐसे टॉपिक है जो आपके अनटच है, हर कोई करवा ही नहीं पाता है। कौन सी संस्थागत ढांचा, नहीं ये संस्था, ये देखो संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, चलो ये तो है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, ये देखो अलग से टॉपिक दिए इनको। और फिर भारत निर्वाचन आयोग, ये तो है देखो। ये राजनीतिक गत्यात्मकता, राजनीतिक जाति धर्म वर्ग, अभी ऐसे टॉपिक है जो करवा ही नहीं मिलेंगे कहीं, बड़े मुश्किल से यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये पॉलिटिकल का बड़ा खतरनाक मामला है भाई साहब। आर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है शीत युद्ध, युद्धोत्तर दौर के उद्यमान, विश्व व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्चस्व, इसका प्रतिरोध, बड़े खतरनाक टॉपिक। ये कहीं आपको नहीं मिलेंगे सिर्फ आर एस मैन के अलावा, बाकी जगह ये कहीं नहीं लगती। इधर तो पूरी पॉलिटिकल है ही, भारत की विदेश नीति, चलो ये तो फिर भी मिल जाता है टॉपिक। और फिर करंट का मैटर। इकोनॉमिक्स पूरी अलग है। यहां इकोनॉमिक्स में एसआई वाली इकोनॉमिक्स है, जैसे बजट है, लेखांकन है, स्टॉक है, राजकीय सब्सिडी, ई कॉमर्स और बजट, ये बैंकिंग। इधर ये नाम ही नहीं है। इसका और ही खतरनाक है, मुद्रास्फीति, कीमतें, मांग, औद्योगिक क्षेत्र प्रवृत्ति, कृषि यानी आदि, ज्योग्राफी, बजटीय प्रवृत्ति, ये हस्तांतरण, आर्थिक गतिविधि, दोनों की पूरी अलग अलग। इसका मतलब लगभग 40% तो सेम है, 60% अनटच मैटर है आपका। साथ साथ में आपको कुछ छोटे छोटे लेने, जैसे समाजशास्त्र 5-7 टॉपिक लगते हैं, एथिक्स के 5-7 टॉपिक लगते हैं, लोक प्रशासन थोड़ा ज्यादा लगता है मैन के, खेल व्यवहार बड़ा छोटा सा टॉपिक लगता है। इनको आप साथ साथ में तैयारी करते जाएंगे, जिनकी पहले प्री की, जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं प्री को आराम से पास कर दूंगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है प्री के अंदर कि अगर ऐसे हुआ तो मैं प्री को आराम से पास कर दूंगा, और कर भी दोगे। अगर थोड़ा सा आपने अच्छे से तरीके से देख लिया कि ये मैटर मेरा तैयार है, 15-20 क्वेश्चन ये तैयार है, मैं करंट ज्यादा अच्छा पढ़ना भाई। आरएस और एसआई के लिए आपकी करंट जरूर। एसआई की भर्ती जल्दी ही आएगी। एसआई का हिंदी जो है वो पहले मैंने बेंच लिया था कि मैं लास्ट बार कराऊंगा, उसमें आधी हिंदी करवा दी, आधी मैंने छोड़ दी थी कि भर्ती आएगी उसके बाद ही करवाऊंगा। अभी दोनों बेंच ऑनलाइन ले रहे हैं, और उस बेंच का नया नाम दिया है हमने शक्ति बेंच, क्योंकि ये प्रशासनिक नौकरियां हैं, पावर आता है आपके पास, शक्ति आती है आपके पास, इसलिए बेंच का नाम भी हमने शक्ति बेंच ही दे दिया। वैसे ये शिक्षक दिवस पे भी है और नई भर्ती के ऊपर भी है, क्योंकि शिक्षक दिवस आने वाला है और उस समय टीचर्स भर्ती के भी बैच लॉन्च करेंगे, फीस कम करके कोई और प्लान भी बनाएंगे। लेकिन इनका शिक्षक दिवस पे आज ही कर दिया, क्योंकि आरएस के आगे आपको भी सूचना चाहिए थी। आरएस प्री एसआई, आप एसआई की कर रहे हो तो भी आपको प्री का अलग से लेने की जरूरत नहीं, आप एसआई वाला ले लो, दोनों साथ में आ जाएगी। नहीं सर मुझे सिर्फ हिंदी लेनी है, तो आप हिंदी भी ले सकते हो, 2 टीचर्स की, एक मेरी एक दूसरे टीचर्स की, आपको हिंदी भी मिलेगी, दोनों काम आपका साथ में हो जाएगा। बढ़िया, क्योंकि जीके देखो टीचर हर जगह बेस्ट टीचर। अब आप सोचते हो 10 सब्जेक्ट लगते हैं, 10 के 10 ऐसे अच्छे टीचर हो, सब मेरे फेवरेट और नींद ही ना आए, असंभव है, इस लोक में तो असंभव है। एडजस्ट आपको करना पड़ता है, सारे टीचर कहीं अच्छे नहीं होते, किसी संस्था में अच्छे नहीं हो सकते जो बच्चे को पसंद आ जाए सारे के सारे। कहीं इतिहास पसंद नहीं आएगा, कहीं ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगेगी, कहीं पॉलिटिकल अच्छी नहीं लगेगी, कहीं हिंदी में बोर हो जाओगे, कहीं इंग्लिश में हो जाओगे, हर जगह। लेकिन ये मैं दावा करता हूं कि हमारे जो है 90% टीचर आपको पसंद आएंगे, 90% टीचर का पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आएगा। प्री का मैटर तो आप आराम से क्लियर कर दोगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल, बेहतरीन अध्यापक है, किसी में कोई समस्या नहीं आएगी आपके। देखो हमने नया बेंच लॉन्च किया है प्री का, और इसका एकदम मिनिमम फीस ओनली, ऐसा ही हिंदी एकदम फ्री, शिक्षक दिवस के ऊपर 599। अगर आप ओनली, जैसे ही आप कैसे खरीदना है बताइए, शक्ति बेंच नाम से। आरएस फ्री का 1799 और एसआई कंप्लीट 1799। एसआई में आपको फायदा ये है कि आरएस प्री का मैटर मिल ही जाएगा, साथ में आपको हिंदी अलग से मिल जाएगी, और आरएस प्री 1799 मिनिमम फीस है। शिक्षक दिवस पे है, शिक्षक दिवस तक 5 दिन तक इसका बढ़िया थोड़ा करके, और फिर नए बेंच लॉन्च कर रहे हैं, फिर ऑफलाइन का भी प्लानिंग करेंगे, ऑफलाइन बेंच का भी। सर कैसे खरीदना है, देखो कैसे खरीदना है, आप जैसे ही दुरीना के ऊपर जाओगे, शक्ति बेंच नाम से अलग फोल्डर मिलेगा, जैसे ही खोलोगे आप राजस्थान, सुभाष जी सर, मैं, और शक्ति बेंच अलग से मिलेगा। जैसे ही आप शक्ति बेंच खोलोगे वहां ओनली 3 ही बेंच मिलेंगे आपको, पावर बेंच, शक्ति बेंच, 3 ही मिलेंगे ओनली, 1799, 1799 और 599। और फिर ऐसे करके फिर वही प्रोसेस आपकी होती है, जैसे आप
ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरह का है। अब भी अगर किसी की कोई शंका हो, समाधान हो, भी भर्तियां आती है तो कोर्स तो हम लेके आएंगे, आपको सूचनाएं देना कैसे तैयारी करनी, और चीजें वैसे यूट्यूब के ऊपर चल रही है, राजस्थान की भूगोल भी चल रही है, भारत की भूगोल भी चल रही है, ये खत्म होगी तो कुछ और भी चलेगा। लेकिन इधर आपको टेस्ट भी मिल जाते हैं, पीडीएफ भी मिल जाती है, टाइम टू टाइम शेड्यूल मिल जाता है, और अच्छी मेहनत वाले टीचर तो आपको भी एक एनर्जी आती है, ठीक है 4 घंटे है, 9 बजे उनकी क्लास है, 10 बजे उनकी, 11 बजे उनकी। नए बेंच है जीरो लेवल से, ये ध्यान रखना जीरो लेवल से है। हाँ हो सकता है कुछ टॉपिक हम डाल दे 5-10% ताकि आपको विलम्ब लगे, अरे फोन कौन करो थे खरीदता ही नहीं, खरीदता ही को आलू रोइंग मतो की कोई नहीं, हो सकता है हम डाल दे। बाकी पूरा लाइव मैच होगा, नया मैच होगा, पूरा का पूरा मैटर लाइव रहे, क्योंकि बहुत समय है, आरएस प्री में भी 3-4 महीने मिल जाएंगे और इधर एसआई में भी बहुत टाइम मिल जाएगा, तो दोनों में टाइम मिल जाएगा इसीलिए। अब भी कोई बात हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।